महंगाई का जमाना है। बस सलीम साहब से कहो कि 10 करोड़ रुपए अदनान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, बाकी जो कमी बेशी होगी वो खुद पूरी कर लेगा। भाई 7-8 करोड़ का तो घर ही हो जाएगा, फिर गाड़ी नहीं खरीदेगा, घर को फर्निश नहीं करेगा, सारी अब जिंदगी की जरूरियात हैं। और फिर हमें महरीन की शादी करनी है, उसके लिए हमें ये घर बेचना पड़ेगा। और जब ये घर बिक जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, तुम लोग कहाँ जाओगे? इसलिए हमारे बेटे का घर होना बहुत जरूरी है। फुप्पो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, मैं तो रखूंगी, तुम भी रखना। मैं तो कह रही थी कि अभी जाने की क्या जरूरत थी, तुम यही मेरे पास रुक जाती। पप्पा आप भी अपने घर जा रही हैं, मैं क्या ही करूंगी यहाँ पे रुक के ना। किसके पास रुकूंगी? हाँ बेटा, वाकई यहाँ कोई भी नहीं। हमारे दिल के साथ साथ घर भी उदास हो गया, लेकिन मेरे घर चलो ना, तुम मेरे साथ। अरे नहीं पप्पू, तो जानती है ना अदनान के घर वालों को क्या सोचेंगे कि अदनान के जाते ही घर से चली गई। मैं आऊंगी आपसे मिलने। अभी चले? ख्याल रखिएगा अपना। बस ना, बस खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या बात है, अंदर नहीं आने देंगी? हाँ, अंदर नहीं आने दूंगी। मेरा ख्याल है जब तक अदनान वापस नहीं आता तुम अपने वालिद की तरफ ही रहो। फिर आंटी, अदनान ने खुद फोन करके मुझे कहा है कि मैं घर आ जाऊं। मैं तो सारे कपड़े लेकर गई थी साथ के, कुछ दिन रह लूं वहां पर, लेकिन अदनान मुझे रहने नहीं देंगे कहीं और। ये घर अदनान का नहीं, सुफियान का है। हमने तो तुम्हें पहले कहा था कि अदनान को कुछ पैसे दे दो ताकि वो अपना घर बना ले, लेकिन तुमने तो हमारी बात ही नहीं मानी। बहरहाल सुफियान के घर में आने के लिए मेरी इजाजत जरूरी है। मुझे पता है तुम हमारी शिकायत तो जरूर लगाओगी अदनान को, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा बच्चा है, समझता है। ठीक है?
कौन हो तुम? बीबी जी, आपको होश आ गया? कौन तुम? जी बीबी जी, आप यहाँ सड़क पे बेहोश हो गया था, मैंने आपको पहचान लिया, गाड़ी में बिठा लिया, अभी आपको अस्पताल ले जाता हूँ। शुक्र है खुदा का आपको होश आ गया। तुम यहाँ कैसे? बीबी जी मैं यहीं आ गया हूँ पक्का काम के सिलसिले में। एक साहब के पास ड्राइवरी करता हूँ, ये उन्हीं की गाड़ी है। दुकान, मेरे पास सामान था, कहाँ है? बीबी जी मैंने पहले हिफाजत से डिग्गी में रख लिया हो। उस दिन कहाँ चले गए थे सब? मैं और अदनान आए थे देखने, लेकिन कोई भी नहीं था, गांव भी खाली था। बीबी जी उस दिन बहुत बुरा हो गया, मेरे वालिद साहब दरिया में गिर गए, हम सब गए थे उसको बचाने के लिए लेकिन नहीं बचा सके। लेकिन बुरकान, गांव भी खाली था, कोई था नहीं वहाँ। और बीबी जी गांव किधर जाएगा, गांव तो उधर ही है, आप बोलो तो हम आपको अभी ले जाते वहाँ। नहीं नहीं, तुम मुझे घर छोड़ दो प्लीज। जी बीबी जी, घर किधर है आप? यहाँ से सीधा जाओगे तो उल्टे हाथ हो जाना। हाँ जी बीबी। सही बाबा, तुम किधर चला गया था? यार हम दरवेश गया हुआ था जमान, दरबार पे उर्स था, 10-15 दिन वही इबादत किया। क्यों, खैरियत? बहुत जरूरी बात है, इधर आओ मैं आपको बताता है। अच्छा चल। अस्सलाम वालेकुम। Really? मैं सच कह रहा हूँ भैया, बहुत अच्छी जॉब है, पर्क्स भी बहुत अच्छे हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी बात है अदनान, मुबारक हो। हाँ खुशी की बात तो है, बट देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम। मैं अगले 6 महीने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकूंगा। 6 महीने? अदनान आई नो अभी मुश्किल वक्त है, बट देखो जॉब बहुत अच्छी है, मुझे पाकिस्तान में ऐसी जॉब नहीं मिलेगी, और फिर हमारे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर का सवाल है। वो बात तो ठीक है अदनान, पर मैं अकेली यहाँ। कैसी बातें कर रही हो? अकेली कहाँ हो तुम? अम्मा अब्बा तुम्हारे साथ हैं, महरीन तुम्हारे साथ है, और फिर अनकरीब एक नया मेहमान भी तो आने वाला है। देखना उसके आने के बाद तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा हमें देने के लिए। अच्छा मेरी अम्मा अब्बा से बात कराना। मैं घर पर नहीं हूँ। अच्छा चलो मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज।
खुदा हाफिज। से तुम अदनान को बता क्यों नहीं देती? क्या फायदा विकी, अंकल आंटी तो मेरे साथ ठीक होने नहीं वाले, अदनान खामखा वहां परेशान हो जाएंगे। अरे मेरा बेटा, शुक्र है खुदा का कि अदनान तो तुमसे बहुत अच्छा है ना, वरना तुम्हारी जिंदगी अजीरन बन जाती। अभी यार तुम परेशान नहीं हो, अरे तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो रह सकती हो। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम सारी जिंदगी यहीं रहो। वो गाड़ी निकालो। तो 6 महीने के लिए अदनान नहीं आ सकते वापस। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी हिम्मत कर। हाँ सही बाबा, हम सच बोलता है। वो लड़का हमको बोला उधर दरिया के पास गांव में ठहरा था, वहां बहुत लोग थे, लेकिन जब हम वापस गया तो वहां कुछ भी नहीं था। मेरे खुदा है, वही हुआ जिसका डर था। वो मलून अपना वार कर गया। एक मिनट, उस लड़के को कोई अता पता है तुम्हारे पास? नहीं सही बाबा, वो लोग तो कराची से आया था, वो तो वापस भी चला गया। हमारे पास तो उसका कोई पता नहीं। मेरे खुदाया, बहुत बुरा हो गया ज़मान, बहुत बुरा हो गया। पहले उसने लड़की को जंगल से अगवा किया, फिर उसके साथ शादी किया। उस लड़की ने मुझे बताया कि उसने उसके साथ निकाह किया है, उस मलून ने उसके साथ निकाह किया। अभी वो लड़की उस जिन के बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरे खुदाया, बहुत बुरा हो गया ज़मान, बहुत बुरा हो गया। ऐसा सदियों में होता है और जब भी होता है बुरा होता है। मेरा खुदाया, अरे अंदर कैसे आने देती, यहाँ आके हमारे सरों पे बैठ जाती। तो देखिए, इस उम्र में मेरी हिम्मत नहीं है ये खिदमतें विदमतें करने की। अदनान वैसे ही घर में नहीं है, सब कुछ आपको करना पड़ता। वक्त बेवक्त हॉस्पिटल लेके दौड़ना, खर्चा अलग। अरे हम कहाँ ये सब कुछ कर सकते, इसलिए मैंने उसको वापस भेज दिया। और जो उसने अदनान को बता दिया कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे निकाला है, फिर ये हिम्मत वो नहीं करेगी। वो जानती है कि अगर उसने अदनान को बता दिया तो वो हमसे एक नया झगड़ा मोड़ लेगी। मैं जानती हूँ वो ये हिम्मत नहीं करेगी। ये कौन आ गया इसमें? पता नहीं कौन है। बहू ही तो नहीं आ गई कहीं वापस? कैसी बदफाले मुंह से निकालते हैं। अगर आ गई है तो वापस मत भेजना, आने देना, कोई बेवकूफी मत करना। मेरा नाम वकास है, मैं सलीम साहब का वकील हूँ। अभिया बेटी हैं घर पे? नहीं, अभिया तो घर पे नहीं है, वो अपनी फुप्पो की तरफ गई है। फुप्पो की तरफ? जी, वो जाना चाह रही थी तो हम उसे रोक तो नहीं सकते थे। हम तो उसकी खुशी में खुश हैं। अच्छा, आपसे तो मेरी मुलाकात हो चुकी है अदनान के वलीमे पर। जी जी, मैं दरअसल सलीम साहब के सारे कानूनी मामला देखता हूँ। मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं उनसे। दरअसल मैं मसरूफ बहुत था इसलिए सिर्फ वलीमा ही अटेंड कर सका। वो हिसाब किताब का कोई मसला तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है? लगता तो है कि कोई मुश्किल है, वरना फोन ही कर लिया होता। आने के बजाय आप तो आ ही गए। दरअसल उन्होंने अभिया के नाम पे अच्छे दिनों में एक अकाउंट खुलवाया था जिसमें उन्होंने 12 करोड़ की रकम डिपॉजिट करवाई। 12 करोड़? जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी बहू को शायद इसका इल्म नहीं। जी नहीं, वो दरअसल सलीम साहब ने बच्चे के नाम से वो रकम जमा करवाई थी। दरअसल उन्हें उस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी का इल्म नहीं था, ना उन्होंने पता कि अब
अब ये अकाउंट ऐसा है जिसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। अच्छा, तो आप ये 12 करोड़ की रकम अभिया से मिलके उससे कहें कि वो निकलवा ले। नहीं, आप वो पैसे नहीं निकलवा सकती क्योंकि उन्हें बच्चे की पैदाइश से मशरूत किया गया है। अभिया के अगर जब औलाद होगी तभी वो पैसे निकाल सकेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। आप चाय पीकर जाते तो हमें बहुत खुशी होती। ऐसे ही खड़े खड़े तो मुनासिब नहीं लगता ना। नहीं, मुझे जरा अभिया से कुछ जरूरी बातें करनी थी, मैं फिर आ जाऊंगा। जैसे आपकी खुशी। थैंक यू। आइए प्लीज, आइए। और निकालो उसे, फोन मिलाओ। कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हेलो, कैसी हो अबिहा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? हाँ, वो अदनान ने फोन किया था। तुमने उसे बताया नहीं कि हमने तुम्हें पुप्पो के घर जाने का कहा था? नहीं आंटी, मेरी अदनान से ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो खाम वहां पे परेशान होते। तुम कितनी अच्छी हो अबिहा। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने बड़ी ज्यादती की है तुम्हारे साथ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सब ठीक है, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। पुप्पो जान काफी ख्याल रखती हैं मेरा। अबिहा वापस आ जाओ। देखो, अदनान ने मुझे कहा है कि तुम्हारा मैं बहुत ख्याल रखूं। उस बेटे की ख्वाहिश तो पूरी करनी है ना। आ जाओ बेटे वापस। वो तुम्हारे अंकल भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। आंटी, अदनान आ जाए एक दफा तो फिर मैं आती हूँ उनके आने के बाद। अरे, उसके आने में तो अभी महीनों पड़े हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, बहुत अरसे के लिए नहीं आ सकती तो चंद दिनों के लिए ही आ जाओ। हेलो, हाँ अबिहा बेटा, कैसी हो बेटा? अरे बेटा छोड़ो ना, बस तुम मेरी खातिर आ जाओ बेटा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, देखो ना, मैं तुम्हारे वालिद की जगह पे हूँ। मेरा कहा तो नहीं टाल सकती हो ना तुम। जी बेहतर, जैसे आपको ठीक लगे। प्लीज आ जाओ। हाँ, आ जाओ, जीती रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुदा हाफिज़। आ रही है? फिलहाल तो आ रही है, अब आ जाए तो जरा मुट्ठी में रखना। और ये जो है ना, ये एकदम यूं चढ़ता है, इसको भी जरा काबू में रखना। ठीक है। बार कैफ जो भी है यार, मेरी कजन के साथ आपके घर में सही सलूक नहीं हो रहा। आप अम्मा को नहीं जानते, किसी को चैन से नहीं रहने देती। मतलब कि वो हमारे मामले में भी मसाइल खड़े करेंगी। फिर आप मुझे भी नहीं जानते। मैं अम्मा को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करना चाहती हूँ। बार कैफ जो भी है, अगर अबिहा को तुम्हारे घर में कुछ हुआ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से आइसक्रीम खाएं और बिल पे करें, मुझे घर भी ड्रॉप करना है। साथ में डिनर नहीं करेंगे? जी नहीं, अम्मा अब्बा को बगैर बताए आई हूँ। अगर उनको पता चल गया ना तो मेरा यहाँ आना बंद। एक तो तुम्हारे अम्मा अब्बा। आओ बेटा, आ जाओ, आओ। अतिया, अरे भाई अतिया कहाँ हो? देखो कौन आया है।
अरे भाई बहू आई है तुम्हारी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अभी मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें गलत समझी थी। मैं बहुत शुक्रिया कि तुमने अदनान को हम माँ बाप के बारे में कुछ बताया नहीं। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप मेरी माँ की जगह है, और यकीन माने मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। तुम जीती रहो। अरे भाई अतिया, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत शर्मिंदा हो, लेकिन अभी तो आई है वो, कुछ देर तो उसे सुकून का सांस लेने दो। अच्छा बेटा, वो तुम्हारे लॉयर आए थे वकास साहब, कोई जरूरी बात करनी थी उन्होंने? वो यहाँ आए थे? हाँ, वो कह रहे थे तुमसे बहुत जरूरी काम है, अपना नंबर भी देके गए थे। बल्कि मुझे याद आया आप अपना विजिटिंग कार्ड भी देके गए थे। ठहरो मैं लेके आती। ये रहा, ये लो। कह रहे थे कि बहुत जरूरी काम है, फोन करवा दीजिएगा। जी, मैं थोड़ी देर तक करती हूँ। हाँ हाँ कर लेगी, इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ देर आराम तो कर लेना वो। चलो बेटा आओ, लेकिन फोन कर लेना जरूर। हाँ जी जी। हाँ आ जाओ, आओ आओ। अरे यार शायद ये टीवी फिर खराब हो गया। आज इतना इंपॉर्टेंट मैच था, बताती क्यों नहीं हो तुम? आपको बताया था, आपको याद ही नहीं रहता। अच्छा छोड़े इसको, ये किसी लड़की की कॉल है। लड़की की कॉल? हेलो, सामने कम वकास अंकल, मैं अभी बात कर रही हूँ, सलीम सिद्दीकी की बेटी। अभी तुमने वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए? कौन से पेपर? मैं तुम्हारे घर आया था, तुम्हारी सास को डॉक्यूमेंट्स दिए थे मैंने, और उन्हें बताया था कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे नाम से एक खुफिया अकाउंट खोला हुआ है, उस पे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे। तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अब अंकल उनके जहन से निकल गया होगा। ठीक है, मैं आपको पेपर साइन करवा के भिजवाती हूँ। जी जी, थैंक यू। वकास, वकास, किसकी कॉल थी? आपकी क्लाइंट थी कोई? किसकी कॉल? कहाँ कॉल? ये मेरे हाथ में कैसे आया? आपकी कॉल आई थी, मैं लेकर आई थी। आपने तो आकर ऑफिस से ड्रॉर में रख दिया था। यकीन करो शायद मुझे कुछ याद नहीं हो मैंने किससे बात की, और ये मेरे हाथ में कैसे आ गया? आपकी ना ये मजाक वाली आदत ना कभी खत्म नहीं होगी। अम्मी आपने अबीहा को क्यों जाने दिया? वो यहाँ बेहतर थी, महफूज थी। अरे बेटा, मैं जबरदस्ती थोड़ी कर सकती थी, वैसे भी वो उसका ससुराल है। अदनान का बार बार फोन आ रहा था कि घर चली जाओ चली जाओ, उसके ससुर लेने आए थे, मैं कैसे रोक सकती थी? अम्मी जो भी है आपको नहीं जाने देना चाहिए था, और मुझे लग रहा है कि अबीहा के साथ वहां कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। अल्लाह हिफाजत करेगा बेटा, उसकी निगहबानी में रहेगी वो। वैसे भी मैं हर नमाज में उसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह उस पर रहम करे। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्चे, इसकी क्या जरूरत है? अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? अम्मा ने मुझसे कहा है कि मेरी बहू की सर की मालिश करो जाकर, और मैं अम्मा की किसी बात को टाल नहीं सकती। अल्लाह खैर ही करे। आंटी जी को आजकल मेरा बहुत ख्याल आ रहा है। लगता है अदनान भाई ने अम्मा की फोन करके खबर ले ली है, वरना अम्मा और किसी का ख्याल। शैतान। विकी की कॉल। भाभी मैं एक सेकंड आई हूँ।
अभी हाँ जी, जरा नीचे आओ। आई। जी आंटी, बुलाया आपने? हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि देखो अब बच्चे के आने के दिन करीब आ रहे हैं। तुम अपने वकील को फोन करके पूछो कि वो पैसे जो डिपॉजिट हुए हुए हैं वो हम निकलवा सकते हैं। जी, मैं पूछती हूँ। नहीं तुम अभी फोन करो वकील साहब को। देखो हमें किसी भी वक्त इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना होगा। मैं कॉल करती हूँ। स्माइल। एक मिनट यार, एक सेकंड। ये किसकी कॉल आ गई? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वकास अंकल। अब आपसे जरूरी बात करनी थी। मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करता हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। आंटी वो अभी बिजी हैं थोड़ा, जैसे फ्री होते हैं मैं दोबारा कॉल कर लूंगी। कर लेना। जी जी, मैं जाऊं? कैसी आई दिखाओ। ये क्या है? क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ भाभी, मुझे ठीक नहीं आ रही? ये मेरे सर पे शैडो कैसा आ रहा है? मेरे सर पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तुम दोबारा खींचो। भाभी महमूद भी आ जाए फिर इकट्ठा खींच लेते हैं। अरे महमूद जब आएगा तो खिंचवा लेंगे यार, सब्र करो। एक खींचो। मेरे ख्याल में महमूद आ गया, मैं उसको लेकर आता हूँ। एक मिनट। ये तस्वीर क्यों खराब आ रही है बार बार? दिखाएं भाभी। लगता तो एसी का शर्ट हुई है, लेकिन ये बार बार क्यों आ रहा है? वकास, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, जो खबर मेरे पास है वो आपको टीवी पे नहीं मिलेगी। क्या हुआ? अबीहा का वकील मर गया है। शाम को घर से निकला था, विंडो एसी उसके सर पे गिर गया, वो वहीं तड़प के मर गया। बड़ी अफसोसनाक खबर है भाई। अफसोसनाक खबर होने के साथ साथ परेशान कुन भी है। खैर परेशान होने की क्या जरूरत है, हमारा कौन सा रिश्तेदार था वो? अरे वो बच्चे के अकाउंट से पैसे कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा? तो अकाउंट तो अबीहा के नाम है ना, कोई ना कोई कानूनी रास्ता होगा। कानूनी रास्ता दिखाने वाला तो मर गया। अरे भाई वो मरा है, उसके दफ्तर में उसका कोई जूनियर स्टाफ होगा, कोई असिस्टेंट होगा, कोई एसोसिएट होगा, अकेला तो नहीं इस केस को हैंडल कर रहा होगा ना। अरे मेरा तो दिल दहल रहा है। उस कलमुही की इतने महीने मैंने खिदमत की है और एक टका भी हमारे हाथ नहीं आएगा तो मुझे तो बहुत बेजारी होगी। सुफियान साहब, तुम अपनी बहू से कहो कि वो अफसोस के बहाने उस वकील के घर जाए और फिर ये अकाउंट के सुनगुन भी ले ले। क्या आपके मुंह से जब बहू का लफ्ज सुनती हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। अच्छा, तो फिर कैसे मुखातिब करूं उसे? है तो बहू, बेटे की बीवी है। ये 12 करोड़ एक बार हाथ आ जाए ना
तो मेरा बेटा खुद इसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। अरे हाँ, तो पहले पैसे तो हाथ आ जाएं। चलाती हूँ कोई चक्कर, कहती हूँ उससे कि उस वकील के घर जाके ताज़ियत ही कर ले, कुछ पता चल जाएगा। करती हूँ कुछ। हेलो। कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ, उठाते क्यों नहीं हो? कोई लिफ्ट ही नहीं है। तुम लोग मेरी कजिन के लिए मसाइल पैदा करो और मैं तुम लोगों को इज्जत दूं। हाँ क्यों? अब हमने क्या किया? भाभी तो यहाँ बहुत आराम से रह रही हैं। ओ बस बस रहने दो, जानता हूँ मैं जितनी खुश है। 6 महीने पहले उसे घर से निकाल दिया था और फिर वापस बुला लिया। क्यों? जवाब दो। बस बुलाया? हो सकता है कि अम्मी अब्बू को अपनी गलती का एहसास हो गया हो। जिन लोगों को गलती का एहसास होता है ना, वो इतनी बड़ी गलतियां बार बार नहीं करते। तुम्हारी अम्मी ने तो उसे घर में दाखिल भी नहीं होने दिया था और फिर 2 दिन बाद अचानक बुला लिया। क्यों? कोई तो वजह होगी। अब हो सकता है कि अदनान भाई नाराज हो गए हो, मुझे क्या पता। ऐसी बात नहीं है, अदनान को तो इस बात का पता भी नहीं था और बेचारी अबिया इतनी मासूम है कि उसने अदनान को कुछ बताया भी नहीं था। मेरे सामने बात हुई थी उसकी, वो तो बस ये कह रही थी कि पुप्पो उसका ख्याल कर लेंगी, अपने सास ससुर को तकलीफ नहीं देना चाहती। खैर जो भी है, अब भाभी बहुत खुश है और हम सब उनका बहुत ख्याल रखते हैं। खुश है? मैं अभी अबिया को फोन करता हूँ, सब पता चल जाएगा कितनी खुश है वो। चलो रखता हूँ, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। अरे क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की, रहने देती। बेटा पहली बार हमारे घर आई, बहुत ही नफीस इंसान थे वकास साहब। 2-4 बार ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है, पर जब भी मिले बहुत शफकत, बहुत प्यार से मिले। आप ठीक है? अकेली हो गई बेटा, हम दोनों की फैमिलियां स्टेट में हैं, यहाँ पर सिर्फ एक खाला ही है जो 4 दिन से मेरे पास थी। आज सुबह वो भी वापस चली गई। तुम्हें पता है उनकी सालगिरह थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि वो इस तरह अचानक चले जाएंगे। कैसे केयरलेस लोग हैं। इतनी भारी चीज को एहतियात से रखना चाहिए था। क्या उनको नहीं पता था किसी की भी जान को खतरा हो सकता है? उससे भी हैरान कुन बात एक और है बेटा, ये तस्वीर देख रही हूँ, ये तस्वीरें मैंने खुद सालगिरह वाले दिन अपने हाथों से खींची थी। तुम देखो हर तस्वीर में वकास के सर पर एक अक्स है।